तो हाय मेरे दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि अभी तकरीबन 10 या 15 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, एयर इंडिया ने मेरे साथ कैसा स्कैम किया, जो कि यूट्यूब पे तो उतना कोई देखा नहीं, लेकिन फेसबुक पे जिस हिसाब से देखा गया ना मेरे दोस्तों, दिल को बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी भाई सपोर्ट किए। और देखिए, कुछ लोग का ये भी कमेंट आ रहा है कि भाई आप जो है केस क्यों नहीं करते, या फिर आपकी गलती है, आप इतना लेट क्यों गए। चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ कि मुझसे थोड़ी सी देरी हो गई एयरपोर्ट पे जाने के लिए। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था मेरे दोस्तों, मैं अपने रूम से 5 घंटा पहले निकला था और मेरे रूम से मुंबई एयरपोर्ट अगर जो ट्रैफिक ना हो तो आधा घंटा लगता है पहुँचने में, ठीक है। लेकिन उस दिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक थी कि मैं एयरपोर्ट पे 10 बजे पहुँचा और 11:20 या 22 की मेरी फ़्लाइट थी, यानी फिर भी मैं 1.5 घंटा पहले पहुँचा। लेकिन मेरा जो है बोर्डिंग पास नहीं दिया गया और जो है मेरा टिकट हो गया ख़राब। 5,500 रुपये का टिकट था, ठीक है। लेकिन बात ये है मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर मैं गलती अपनी एक्सेप्ट करता कि अगर जो मेरा टिकट था वो टिकट किसी और को नहीं बेचते और एयर इंडिया वाले यानी टाटा ने अभी उसको लिया हुआ है। अगर एयर इंडिया वो मेरी जो सीट थी, अगर जो उस सीट को खाली ले करके जाता तो फिर मुझे जो है सुकून हो जाता। लेकिन मेरी सीट दूसरे को क्यों उसने दिया? जब टिकट मेरा था तो फिर उसने टिकट क्यों दिया? खेल तो यहीं पे मेरे दोस्तों, आप लोग तो समझ नहीं पा रहे। देखिए, कोई भी एयरलाइंस हो गई, अगर जो फ़्लाइट के अंदर 250 सीट है तो ये लोग 300 सीट बेचते हैं। कोई लेट हो गया या किसी वजह से किसी ने अपना टिकट वापस कर दिया तो उसको वहाँ पे एडजस्ट कर देते। लेकिन जब मेरा टिकट नॉन रिफंडेबल टिकट था तो फिर मेरे टिकट पे, मेरी सीट पे दूसरे लोगों को ये लोग क्यों भेजे? अब ये लोगों ने 2 तरीके से चार्ज किया। एक तो मेरा टिकट 5,500 रुपया वो उसने कमाई किया, फिर जो मेरी सीट बनती है जो कि मुझे मिली नहीं, वो सीट भी किसी को बेची गई, वो भी उस दिन पे सफ़र किया। यानी एक सीट का ये लोग 2-2 जन को बेचे, ठीक है। मान लो मैं लेट हो गया तो मेरी सीट खाली लेकर के जाना चाहिए था ना, क्यों उन लोगों ने बेचा तो उनका तो कवर हो गया ना, सीट तो खाली गई नहीं, तो फिर मेरा पैसा मुझे रिटर्न करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? अब उनकी वजह से जो 750 से 800 रुपया जो गवर्नमेंट का टैक्स होता है वो भी मुझे वापस नहीं मिला। समझ गए ना मेरे भाई? तो ये लोग एयरलाइंस वाले ऐसे ही कमाते हैं। तो मैं यही कहूँगा, सबसे घटिया फ़्लाइट है, ठीक है। उसका रीज़न क्या है अभी मैं आप लोगों को देखिए बताता हूँ। पहली बात तो जब हम काउंटर पे जाते हैं तो उनको, जो उनके कर्मचारी हैं ना, उनको तो बात करने की तमीज़ और तरीका नहीं है। इतनी रुआब से बात करते हैं जैसे लगता है कि हम जो है कहीं और से आए हुए हैं, किसी और कंट्री से आए हुए हैं, ठीक है। बात करने का तरीका नहीं। अब कितने भाई बोलते हैं कि भाई अब पुलिस केस करो। अब मेरे भाई देखिए, हम लोग जो है कि वर्कर आदमी है यार। अभी हम केस करेंगे, कोर्ट कचहरी आना जाना, जितने का टिकट नहीं उससे ज़्यादा हो जाएगा खर्चा। वो कहते हैं ना कि जितने की मुर्गी नहीं उससे ज़्यादा का हो जाएगा मसाला। तो ये मेरे भाई, हम लोग नॉर्मल लोगों की बस की बात नहीं है। कितने बड़े बड़े लोगों से हम लोग केस लड़ें, या केस वही लड़ सकता है कि जो इंडिया में रहता हो, तो वो केस लड़े तो उसके लिए फ़ायदेमंद होता है। अब हम लोग हैं परदेसी आदमी, तो हम लोग भाई केस नहीं लड़ सकते, तारीख पे जाना पड़ता है, कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। तो ये सब हम लोगों के बस की बात नहीं है मेरे दोस्तों। इसके लिए मैंने केस वोस नहीं किया। और जो भाई ये राय दिए उनके जो है मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सही राय दिया है कि केस करना चाहिए। लेकिन हम जैसे लोग भाई वर्कर आदमी हैं, अपना 2 पैसा कमाने के लिए इधर उधर चक्कर में रहते हैं, तो कहाँ हम लोग केस कबाड़ी के चक्कर में पड़ेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा, एयर इंडिया की मेरी वीडियो नहीं, यूट्यूब पे आप एक नहीं हज़ारों वीडियो आपकी मिलेगी कि एयर इंडिया किस तरीके से फ्रॉड करता है। समझ गए ना मेरे भाई? एक सीट को 2 टिकट बेचते हैं और जो है दोनों जगह से ये लोग पैसे कमाते हैं। चलो, एक आदमी अगर जो नहीं आ पाया तो उसका टिकट कैंसिल करना चाहिए, उनको पैसा देना चाहिए, या कुछ कमीशन अपना काट करके पैसा रिटर्न देना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा ये लोग पैसा जो है ना एकदम सीधे सीधे हड़प ले रहे हैं मेरे भाई। तो सोचा कि ये जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं, क्योंकि कितने लोगों को ये नहीं पता होता है कि मेरे भाई फ़्लाइट वाले जो है ना सीट खाली ले करके नहीं जाते हैं। जैसे हम लेट हो गए, अब हमारी सीट के ऊपर जो है ना ये लोग किसी और को भी बैठा देते हैं, क्योंकि जो 1 दिन 2 दिन पहले जो टिकट बुक करते हैं उनका होता है टिकट महंगा, तो ये लोग उनको दे देते हैं। तो 2-2 जगह से ये लोग कमाते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप लोगों को ये चीज़ जानकारी मिल गई होगी अच्छी तरीके से।